नमस्कार भाइयों, मैं अजय प्रताप सिंह। आप सभी का कल्चर टॉक विद अजय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगरा के जगनेर किले के बारे में। ये आगरा का जो जगनेर किला है, आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक जगनेर कस्बा है, खेरागढ़ तहसील में यह पड़ता है। वहां पर यह किला है। यह किला जमीन से 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इस किले की लंबाई 477 फीट है और चौड़ाई 83 फीट है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसमें यह परमार क्षत्रियों का किला है और आज भी जगनेर के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में वहां परमार क्षत्रियों के गांव हैं और जो ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि यह परमारों का है। और वहां जो परमारों की बसावट है और वहां जो मौखिक बोलचाल में जो इतिहास का प्रचलन है वो ऐतिहासिक स्रोतों से मेल खाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको अपनी रिपोर्ट ए टूर इन ईस्टर्न राजपूताना वॉल्यूम 6 में इस किले का उल्लेख किया है। उन्होंने ज्यादा बड़ा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो भी जानकारी दी है वो काफी यूजफुल है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको राजा जगन सिंह का किला बताया है और ये राजा उन्होंने बताया है कि राजा जगन सिंह महोबा के बनापर क्षत्रिय आला के मामा थे। और जगनेर किले के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो जगनेर किला है यह काफी पुराना है। मतलब यहाँ पर जो बसावट है, इस किले का निर्माण जो है यदुवंशी राजाओं द्वारा पूर्व काल में किया गया है। राज्य बदलते रहते हैं, नए पुराने राजाओं के राज चले जाते, नए राजा आ जाते हैं। तो मूल रूप से उन्होंने इसको यदुवंशी राजाओं का एक किला बताया है। बयाना में भी यदुवंशी राजाओं का मिलता है, राज्य का उल्लेख मिलता है। और पूर्व काल में यह किला यदुवंशी राजाओं के अधीन रहा होगा, यह पूरा क्षेत्र उन्हीं के अधीन था। लेकिन बात लेटेस्ट की हम करते हैं कि यह परमारों का किला राजा अलेक्जेंडर कनिंघम ने यह बताया है। इस किले की जो शिल्प कला है वो एक हिंदू शिल्प कला है। कनिंघम ने भी इसका मेंशन किया है। इसमें जो गेट हैं, जो इसके पिलर हैं, जो खंबे हैं, इसकी जो शिल्प कला है वो पूरी तरह हिंदू शिल्प कला है। लेकिन इस किले के साथ एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं होती है। यह पूरी तरह से एक अबंडन कंडीशन में है, समय के साथ क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब एएसआई क्यों इसकी देखभाल नहीं करती है, यह तो एएसआई को पता होगा। यहाँ पर आसपास के लोग ही घूमने जाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। राणा सांगा के समय जगनेर जो था वो मेवाड़ राज्य के अधीन था और खानवा युद्ध में जगनेर के परमार भी राणा सांगा के साथ बाबर के विरुद्ध लड़े थे। यहाँ के जो खानवा स्मारक है वहां पर जो एक शिलालेख लगा है उसमें बिजौलिया के गोलकुलदा परमार का वर्णन है कि बिजौलिया के गोलकुलदा परमार भी राणा सांगा के साथ लड़े थे। लेकिन इसमें कनिंघम ने लिखा है कि जो बिजौलिया में परमार की बसावट है वो राणा अमर सिंह ने की थी। राणा अमर सिंह राणा सांगा के बाद के काल के हैं और यह बात उन्होंने स्पष्ट की है कि जो बिजौलिया के परमार हैं वो मूल रूप से जगनेर के परमार ही हैं। उससे लगता है कि जो गोलकुलदा परमार थे वो बिजौलिया के राजा ना होकर जगनेर के राजा थे। बाद में यहाँ से सेटलमेंट ट्रांसफर हुआ है परमारों का जगनेर से बिजौलिया की तरफ। बिजौलिया वर्तमान में राजस्थान में है और खानवा युद्ध में परमार लड़े हुए थे। कनिंघम ने इसमें लिखा है कि यहाँ पर एक जोगी रहते थे, वो एक गाय पालते थे। वर्तमान में जगनेर किले में ग्वाल बाबा मंदिर है और संभवतः ये ग्वाल बाबा मंदिर उन्हीं जोगी का मंदिर है। इसी नाम से उनका नाम, गाय पालने के कारण उनका नाम ग्वाल बाबा पड़ गया, उसी उन्हीं के नाम पर वो मंदिर है।
कनिंघम ने इस पे अपनी रिपोर्ट में इसमें एक शिलालेख का भी उल्लेख है जिसमें जग मंदिर निर्माण के वर्णन का है। उस शिलालेख में 1571 समय लिखा है, यह समय अकबर के काल का है। और उस शिलालेख के मुख्य अंश में बताता हूं आपको, जिसमें लिखा है कि महाराजा धीराज राजा देवसैनी, जो कि महाराजा श्री भोज जगमल जू देव जगनेरी वंशी के पुत्र थे, उन्होंने एक जग मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस क्षेत्र में परमारों का जो सेटलमेंट मिलता है वो संभवतः हमको लगता है कि ये राजा भोज परमार के समय आकर बसे थे, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसमें अपनी रिपोर्ट्स में आगरा को राजा भोज परमार के अधीन बताया है। ताजमहल के आसपास कुछ पुराने स्ट्रक्चर थे जहां भोज परमार का उल्लेख आया है। और जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो भी अगर एक क्रमवार उनका अध्ययन किया जाए, उससे ये लगता है कि जो जगनेर के परमार हैं वो राजा भोज परमार के समय ही यहाँ पर उनकी बसावट हुई होगी। बस आक्रमण के ये हो सकता है कि वो पहले आगरा में हो, राज करते हो, आक्रमण हुए, राज्य बदला तो वो थोड़े दूर जाकर उनकी बसावट हो गई। लेकिन ये जो जगनेर का किला है ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत है। वर्तमान में इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इसको संरक्षित करना चाहिए। यह किला पूरी तरह से एक अबंडन कंडीशन में है, इसको देखभाल की जरूरत है। ये हमारी एक विरासत है और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इस किले के सामने एक बावली भी बनी, कुआं भी बना हुआ है। नीचे उतरते हैं जब किले से हम, तब एक कुआं भी बना हुआ है, वो काफी गहरा है। और किले पर ऊपर जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां हैं और पूरी तरह से वो जो सीढ़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं देखभाल के अभाव में। आने वाले हम और भी वीडियो में नई जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।